नमस्कार, प्रणाम। पहला स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, आज मैं पहुंचा हूं रामघाट। यहां पर कालाचौना के निवासी श्रीमान शंकर सिंह बिष्ट जी द्वारा बहुत ही सुंदर राम कथा का आयोजन किया जा रहा है और कथावाचक हैं श्रीमान कैलाश तिवारी जी। और जो सामने आप ये भवन देख रहे हैं, ये शंकर सिंह बिष्ट जी का ही है और ये श्री रामचंद्र जी का मंदिर मूर्ति स्थापना भी की गई है और यहीं पर ही सुंदर राम कथा का आयोजन भी चल रहा है। और चलिए सुनते हैं श्री राम कथा। लेकिन गौतम ऋषि इन्होंने क्या किया, गौ माता को, गाय को पूजन किया, गाय के चरण धोए, गाय की चरण रज। भक्त सज्जनों, लग रहा है तो स्नान की कई विधियां। भौम स्नान कहते हैं, तुलसी जी के चरणों की मिट्टी माथे पे लगाओ, स्नान हो जाता है। बरगद का, पीपल का पेड़, नीम का, अशोक का, इनके पेड़ की मिट्टी को आप शरीर पर लगाइए, स्नान हो गया। हमने सुनैना जी को बनाया, राम जी तुम्हारे गवारे रघुनाथे, राम जी तुम्हारे गवारे रघुनाथे, परमानो हमारा एहसान, जो सिया जी ने हाथ दिया, मानो हमारा एहसान, जो सिया जी ने हाथ दिया। तब जनक पाई वशिष्ठ आयसु, ब्याह साज सवार के। तब जनक पाई वशिष्ठ आयसु, ब्याह साज सवार के। पांडवे सुत कीरते युरवीरा, कुंवरी कही हंतारी के। कुंवरी कही हंतारी के। उसे के कन्या प्रथम जो गुणशील शुभ शोभा, प्रथम जो गुणशील शुभ शोभा वही। जनक जी वशिष्ठ मुनि की आज्ञा पाकर के विवाह का, अब यज्ञ का पाणी ग्रहण तो हो गया। अब यज्ञ होता है जब 7 फेरे होते हैं, 7 जन्मों का साथ माना जाता है। अच्छा, सभी जब बारात आई थी, जब भरत जी और शत्रुघ्न जी को देखा तो बोले, सभी सखियां कह रही थी इनका चारों का भी मांडवी और कुशध्वज की मांडवी और श्रुतकीर्ति। और जनक जी की पुत्री का नाम था सीता और उर्मिला। सीता कैसे मिली, आपने पूर्व कथा सुनी। रक्तजा पुत्री रावण की थी और क्षेत्रजा पुत्री जनक जी की, और भूमिजा पुत्री थी भूमि की सीता जी। तो इस तरह से मांडवी, श्रुतकीर्ति, उर्मिला, ये तीनों कुमारियों को भी बुला लिया गया। कुशध्वज की बड़ी कन्या मांडवी को भरत जी को विवाह, और राम जी को सिया, और श्रुतकीर्ति भरत जी को मांडवी। इस प्रकार से उर्मिला लक्ष्मण जी को विवाही गई, श्रुतकीर्ति शत्रुघ्न। ये चारों का विवाह, चारों का जो है अग्नि के फेरे 7 हो रहे हैं। तो श्रुतकीर्ति इस प्रकार से महापुत्रों को और बहुओं को देख करके आज प्रसन्न है। और मानो नृपश्रेष्ठ ने क्रियाओं के साथ चारों फल पा लिए, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष पा लिया।
ऐसा लग रहा है। फिर 7 वचन होते हैं, तो ये सारी विधियां हुई से हमारा और तुम्हारा एक मन होगा, तो मेरे बिना आप नहीं कर सकते। तो 7 बत्तियां जलाई जाती हैं, उसमें से एक की पूजा की जाती है। 7 क्योंकि मुख पहले बाहर को निकलता है, वो 2 मुख वाली गाय की जो परिक्रमा कर दे, समझ लीजिए उसने पृथ्वी की 7 परिक्रमा कर दी। ऐसी है गौ माता की महिमा। तो गौतम ऋषि का जो नाम पड़ा इसलिए गौतम पड़ा। तो इन्होंने ऐसे ही किया, गाय की परिक्रमा करी, 7 बार परिक्रमा करी। और गाय में भक्त सज्जनों 33 कोटि देवता रहते हैं। कोटि माने करोड़, कोटि माने होता है। इधर अंजना ने भक्ति करी और शिव ने इनको आशीर्वाद दिया, वर दिया कि तुमको विवाह से पहले ही एक पुत्र ऐसा मिलेगा जो बलवान होगा। तो अंजना को बड़ी चिंता हुई। अंजना एक गुफा में जाके ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, शांब सदा शिवाय नमः, शांब अंबा सहित शिवाय नमः ऐसे जपने लगी। इतने में इधर क्या हुआ, भोले बाबा बैठे थे वट वृक्ष के नीचे कैलाश में, और कैलाश में भगवान विष्णु वहां पहुंचे। दर्शन किया विष्णु ने। शिव प्रिय विष्णु, विष्णु प्रिय शिव एक दूसरे के आराध्य देवता है। 2 चंदा 2 चकोर। तो भक्त सज्जनों, शिव जी और कभी शिव जी विष्णु के चरण पड़ रहे हैं, कभी विष्णु शिव के चरण को छू रहे हैं। एक खेल जैसा हो रहा है, वो नहीं छूने दे रहे, दूसरा जबरदस्ती कर रहे हैं। तो इस तरह से हृदय से लग गए। शिव और विष्णु बैठे, कुशल क्षेम हुई। शिव ने कहा, प्रभु आज एक मन में अभिलाषा है। बोले कहो क्या अभिलाषा है। तो शिव कहने लगे, आपका जो कई रूप हमने देख लिए, अनेक अवतार देख लिए, पर ये मोहनी रूप आप हमें दिखा दो, उसको मैंने अभी तक नहीं देखा। मोहनी रूप। भगवान विष्णु मुस्कुराए, कहने लगे, शिव बोले बाबा रहने दो, नहीं मुझे आज आपका मोहनी रूप देखना है, मुझे दिखाइए। अब विष्णु भगवान ने अपना मोहनी रूप प्रकट किया। अब शिव की बात कैसे टाल सकते हैं, आराध्य देव है। और जैसे मोहनी रूप देखा तो शिव जी एकटक देखने लगे। और शिव जी ने देखा क्या दिव्य रूप है, और आंखें पलकें खुली की खुली रह गई। मोहनी रूप धीरे धीरे जाने लगे और शिव भी उनके पीछे भागने लगे। ऐसा दिव्य रूप था। मोहनी रूप में ही भगवान ने देवताओं को अमृत पिलाया था, राक्षस दैत्यों को वारुणी पिलाई थी। वह दिव्य छटा, क्या उसका वर्णन कहा जाए। शेष भी और सरस्वती जी भी ऐसा वर्णन नहीं कर सकती। जाते जाते बहुत थक गए भगवान पीछे से, मोहिनी के पीछे। जो काम को भस्म करने वाले शिव, काम ने को जिसने भस्म कर दिया, आज मोहिनी के पीछे भागे। ये लीला देवो विचित्रा गति ही, क्योंकि अकारण कोई कार्य नहीं होता है भक्त सज्जनों, हर कार्य के पीछे कोई कारण होता है। तो अब मोहिनी ने समझा कि मेरे भगवान थक गए, तो रुक गई। मोहिनी रुकी, भगवान ने
भगवान शिव भी रुके और वो छवि को देखते रह गए। तो मोहिनी ने शिव को गले से लगाया, हृदय से लगा लिया और अपना मोहिनी रूप छिपा दिया। ऐसा करने से शिव के मन में काम की उत्पत्ति हो गई। भक्त सज्जनों, भगवान शिव का तेज निकला। एक कुछ बूंदें पृथ्वी पर गिरी। उस बूंदों से क्या हुआ? भगवान के तेज से इस पृथ्वी पर पारा बन गया। पारा जो शिवार्चन में आप लोग पारा को चढ़ाया जाता है, इसीलिए पारा बन गया। और जो अगर पूरा तेज गिरता तो पृथ्वी रसातल में समा जाती। तो भगवान विष्णु ने क्या करा? जो बचा हुआ तेज था उसको अपने हाथ पर रख दिया। अब बोले कहां इसको ठहराया जाए? इधर अंजना तपस्या कर रही थी, सारे देवता वहां पहुंचे। देवी दर्शन दीजिए। तो अंजना ने अंदर ही से कहा, नहीं नहीं, मेरे को वरदान मिला है कुमारी में तुम्हारा पुत्र होगा, लेकिन मैं बाहर नहीं आने वाली। ओम शिवाय नमः, शाम सदा शिवाय नमः। तो ऐसे जब मैं रही, अब देवताओं ने, इंद्रादी देवताओं ने सोचा क्या किया जाए। इतने में पवन वायुदेव से कहा, आप अंजना के गर्भ में जा इस तेज को डाल दीजिए। उस हवा के द्वारा वायुदेव ने अंजना के गर्भ में इस तेज को पहुंचा दिया वायु के द्वारा। तो वायु पुत्र हो गए। 3 पिता हैं हनुमान जी के, वायु और शंकर सुवन केसरी नंदन। तो शंकर जी का तेज था तो शंकर जी पिता हो गए, और वायु ने पहुंचाया तो वायु पुत्र हो गए। और शंकर सुवन केसरी नंदन। फिर बाद में इनका केसरी जी से, जो वानरों के अधिपति थे, केसरी नंदन, केसरी से इनका विवाह हुआ। 4 पुत्र फिर हुए। तो हनुमान जी के की जो ये कथा है, भगवान ने कि मैं आपकी सहायता करूंगा, हनुमान के रूप में, बजरंग बली के रूप में अंजना के गर्भ से हनुमान जी की उत्पत्ति हुई। बोलिए हनुमान जी महाराज की। एक बार हनुमान जी बालकपन में नटखट थे, तो जाते 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 कहां पहुंच गए? सीधे बोले ये लाल लाल जो सुबह सूर्य भगवान आते हैं ना, वरुण देवता उनके सारथी। तो सारथी उस समय लाल रंग रहता है। तो बोले कोई फल तो नहीं है। पहुंच गए वहां और फल को ही निगलने लगे। इधर इंद्र देवता ने अपने वज्र का प्रहार किया तो उनकी हनु कहते हैं ये ठुड्डी को, तो वज्र का प्रहार यहां हो गया हनु, इसलिए उनका हनुमान नाम हो गया। तो और बाद में सूर्य को ही, सूर्य ने, भगवान ने इनको विद्या, सारे शास्त्रों का ज्ञान कराया। तो सूर्य भगवान ही हनुमान जी के गुरु बन गए। और गुरु जी सूर्य भगवान हो गए। आगे चलकर सूर्य भगवान ने अपनी इनको मनाया और कहा आप विवाह करो। हनुमान जी का विवाह हुआ। इसके साथ सूर्य भगवान ने अपनी पुत्री सुवर्चला नाम की पुत्री इनको भेंट करी। अभी भी दक्षिण में एक मंदिर है, उस मंदिर में भगवान हनुमान जी अपनी सुवर्चला भार्या के साथ उनकी मूर्ति अभी भी है। लेकिन हनुमान जी विवाह के बाद भी ब्रह्मचर्य में रहे।
वो तो गुरुजी ने कह दिया विवाह करो, इसलिए अपनी पुत्री दे दी, क्योंकि ज्ञान अधूरा रह गया था, बाकी मेरी पुत्री तुम्हें सिखाई, इसलिए ये दिव्य कथा कानों में पढ़ने पर भक्त सज्जनों पुण्य का वर्धन करती है और पापों का नाश करती है। तो इतना दहेज दिया आज जनक जी ने, बहुत सी वस्तुएं दी, गिनती कहां कहां तक की जाए, जिन्होंने देखा वही जानते हैं। लोकपाल उन्हें देखकर प्रसन्न हुए और अयोध्या नरेश दशरथ जी ने सब वस्तुएं सुख मान करके रखी और दशरथ जी जनक जी के चरणों में प्रणाम करने लगे। इतने में जनक जी कहने लगे, प्रभु आप ऐसी उल्टी गंगा क्यों बहा रहे हो? हम तो लड़की वाले हैं, हम तो छोटे हैं। दशरथ जी ने दिव्य बात कही, नहीं नहीं, आप हे जनक राजा, आप ही बताइए, जो दान करता है वो बड़ा है या जो याचक बन के ले रहा है वो बड़ा है? जनक जी चुप हो गए। दशरथ जी ने कहा, जो दान, आप तो दान कर रहे, मैं तो भिखारी बन के तुम्हारे घर पर आया हूं, मैं भिखारी बन के आपकी कन्या को ले जा रहा हूं, इसलिए बड़े तो आप हैं, जो दान करे वो बड़ा। जनक जी ने भी फिर पांव छुए। समधि, समधि का अर्थ क्या है? धी माने बुद्धि, सम माने बराबर, बराबर की बुद्धि होनी चाहिए दोनों की, तब समधि, तब मित्रता होती है। इस तरह से सब याचकों को जिसको जो चाहिए था जनक जी ने वो दान दिया और सब बारात का दान विनय और बड़ाई करके सम्मान किया। सारी ऐसे बहुत दिन बीत गए और कब बीत गए, क्योंकि कि कहा न जाए। जैसे भोजन दो स्थितियों में होता है। कृष्ण भगवान गए दुर्योधन ने 56 भोग बनाए, 56 भोग बना रखे थे, तो भगवान ने को कहा, आइए कन्हैया से कि आप भोजन कर लीजिए। कृष्ण भगवान कहते हैं, दुर्योधन, भोजन दो स्थितियों में होता है, या तो बहुत ज्यादा भूख लगी हो, तड़प रहा हो, लूट के भी खा ले, और या फिर पेट भरा हो और मित्र के घर गए हो, वो कहेगा नहीं नहीं, आप आधी रोटी तब भी खाओगे तभी मैं खाऊंगा, या तो फिर ऐसा स्नेह हो। ये भगवान उन शिल्पों को प्रेम से भोग लगा रहे। इतने में विदुर जी आ गए। विदुर जी ने कहा, देवी, हाँ महाराज। बोले, कन्हैया आने वाले हैं, तैयारी करी। जैसे अंदर पहुंचे तो कन्हैया छिलकी खा रहे हैं, रो पड़े, चरणों में गिर गए। ये है भगवान की, भगवान केवल भाव के भूखे हैं। तो दशरथ जी को इस प्रकार से स्नेह की रस्सी में सब बंधे हुए हैं। आज जनक जी की स्नेह प्रेम की जो रस्सी है, उसमें कोई घर जाने का किसी का मन ही नहीं है। तो इधर जनक जी को कहा कि अब हमको चलना चाहिए, बहुत दिन हो गए हैं। तो दशरथ जी जाना चाहते हैं, ऐसा समाचार सबको मिला। जनक जी की यह बात सुनकर के मंत्री आदि सभासद स्वयं राजा भी प्रेम के वश हो गए। जनकपुर वासियों ने जब सुना कि बारात जाने वाली है,
सामान भेजा जा रहा है रथों में, घोड़ों में, रत्न घोड़े, सोना चांदी, दास दासियां भेजी जा रही हैं। सारे जनकपुरवासी व्याकुल हो गए। पूछने लगे, जाना निश्चय सुन लिया, सब दुखी हो गए। मानो संध्या के समय कमल मुरझा रहा हो, ऐसी सबकी हालत हो गई। तुरत लाख रथ सहस्र पचीसा, सकल सवारे न कर सीसा। फिर 1,00,000 घोड़े, 25,000 रथ सिख तक सजा करके तैयार करके भेजे जा रहे हैं। बारात का विदा होना सुनकर सब रानियां, मछलियां जल के बिना तड़पती है, ऐसे तड़पने लगी। तो बारंबार सीता को गोद में बिठाया, अपनी अपनी बिटियाओं को, चारों को सबने गोद में लिया और कहा, चिरु अही बात असीस हमारी, मोहौ संतत पिया ही पियारी। चिरु अही बात असीस हमारी, मोहौ संतत पिया ही पियारी। जय राम श्री राम, जय जय राम, जय श्याम श्री श्याम, जय जय श्याम। बार-बार आशीर्वाद दे रही हैं अपनी बिटियाओं को कि तुम सदैव अपने पति की प्यारे होना। पति रुख सखे आयसु सर्व, अति सखेर बस सखी सयानी। नारी अर्थम हरि नारी धर्म, सिखवाई मृदुवानी। और बड़े होके आज वही पुत्र कह रहा है, तुम के जानने नहीं था क्या? तू जानता है, माता पिता ने जन्म दे दिया, उसका ऋण हम कोई नहीं दे सकते, केवल जन्म का ऋण, और तो छोड़िए आगे। इस प्रकार से पति का रुख देकर उनकी आज्ञा का पालन करना। बिटिया, ये स्त्री धर्म आपको ध्यान रखना होगा। और इतने में और भी जो सखियां हैं, और भी सभी आशीर्वाद दे रहे हैं। विदाई का समय ही ऐसा होता है। ब्रह्मा जी ने क्यों इस स्त्री जाति को बनाया? और उस समय भाइयों समेत श्री रामचंद्र जी इस प्रकार से विदाई होती है। सासू में बहुत ही प्रसन्न हुए, न्योछावर करने लगी, आरती करने लगी। बिटिया हो, तुम्हारी जो अलाय बलाय है सब मेरे सर में आ जाएं। ऐसे माताएं कहती हैं कि न्योछावर कर रही है सब। इस प्रकार से न्योछावर करके आरती करने लगी, आरती उतारने लगी। उन्होंने भाइयों सहित रामचंद्र जी को उबटन कराया, हल्दी लगाई और स्नान कराया, बहुत से व्यंजन भोजन कराए। इस प्रकार से यह सीता कुटुंबियों को, नगरवासियों को, मुझको कहने लगी राम जी से, हे दामाद, हे जमाई जी, ये जो सीता है ना, ये मुझको तो है ही है प्राणों से प्यारी। ये हमारे जनकपुर वासियों को, सबको, छोटे से लेके बड़े को, सबको प्राणों से प्यारी है। इनको आप, इनकी गलतियों को तुम क्षमा करते रहना। सेवा करना जानती हैं और नित्य वृद्धोपसेविनः, सबका अभिवादन करना जानती हैं। आज के लोग कहते हैं हमार जेल के नहीं जाने, हमार जेल करते ही के नहीं कर रहा। तो इस प्रकार से कहा। रामचंद्र जी ने बहुत भांति अपने सासुओं को समझाया, सम्मान किया और चरणों में प्रणाम किया। रामचंद्र जी ने हाथ जोड़कर विदा मांगी
बारंबार प्रणाम किया, चिंता मत करें। और फिर आशीर्वाद पा करके रामचंद्र जी भाइयों सहित चलने लगे। जनकपुर में ऐसा हो गया कि करुणा ने, विरह ने निवास कर लिया। शायद अंधेरा होने वाला है, ऐसा सबको लगने लगा। तो स्मरण किया और शिव पार्वती जी का स्मरण किया। राजकुमारियों को पालकियों में बिठाया गया। जनक जी, पुत्री और जनक, मांडवी, सीता, उर्मिला, श्रुतिकीर्ति सभी को हृदय से लगा लगा के रो रहे हैं। भक्त सज्जनों, जनक जी आज इतना रोने लगे कि सारी बारात रोने लगी। दशरथ जी भी रोने लग गए, समझा रहे पर रोने लग गए। पिता और पुत्री का ऐसा संबंध है भक्त सज्जनों कि शायद गंगा जी भी इतनी पवित्र नहीं है जितना पिता और पुत्री का संबंध है। इसलिए बिटिया घर में हो जाए तो समझ लीजिए अहो भाग्य है। तो पिता और आगे नर शुभ नगर लोक बाजे लगे, बहुत से बाजे बजने लगे। आकाश में देवता और नगर में लोग। आकाश से तो देवता प्रसन्न हैं और अवधपुरी में सारे अवधवासी प्रसन्न हैं। सीताराम जी के बड़े बड़े नयन हैं, कमल के अखियां, चंद्र से आनंद पर बड़ी बड़ी अखियां, बड़ी बड़ी अखियां रामा, बड़ी बड़ी अखियां, बड़ी बड़ी अखियां रामा, बड़ी बड़ी अखियां, चंद्र से आनंद पर बड़ी आनंद पर बड़ी बड़ी अखियां,
की जय, राधा रानी सरकार की जय, अयोध्या धाम की जय।